सच के गुजर लड़ाके होते हैं। गुजर बड़े पढ़े लिखे हैं। अभी सियासत में बहुत ज़्यादा गुजर हैं। बड़े मशहूर शख्सियत जो हैं वो अब गुजर हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान नौमान शफीक एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। और नाजरीन, आज हम मौजूद हैं कैंट के एरिया में और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कैंट बोर्ड के मेंबर हैं, एडवोकेट भी हैं और गुज्जर बरादरी से उनका ताल्लुक है। आए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो एडवोकेट बने और उसके बाद उन्होंने सियासत की दुनिया में भी कदम रखा और एडवोकेट बनने के बाद सियासत की दुनिया में क्यों आए, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक। जी, अल्लाह का शुक्र करम। अच्छा अली भाई, बताइएगा, आप एडवोकेट बने, कहाँ से तालीम हासिल की? एडवोकेट बनने के बाद सियासत में कैसे आना हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तालीम जो थी वो शोएफा स्कूल था, वहाँ से अपनी स्कूलिंग की। और फिर एलएलबी जो थी मेरी ऑनर्स थी इंग्लैंड से। और एलएलएम मेरा था क्रिमिनल जस्टिस में, वो भी इंग्लैंड से, क्वींस मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। और मैं लिंकन इन का भी मेंबर हूँ। जी और जी। यहाँ हाई कोर्ट भी प्रैक्टिस करता हूँ, लोअर कोर्ट्स में भी प्रैक्टिस करता हूँ। जो सियासत में आना हुआ वो मेरे वालिद जो हैं वो 87 में भी काउंसलर रहे हैं इस इलाके के, जी कैंट के। और जो अभी 34 साल बाद हमने दोबारा इसमें सियासत में आए हैं। मेहनत हम वैसे ही कर रहे थे, हम जो खिदमत है वो वैसे ही करते थे, कोर्ट कचहरी का वैसे ही लोगों का काम करते थे। फिर हम 30 दिन जो है रमज़ान में अफ्तारियाँ भी करवाते हैं। चर्च जो हैं उनकी भी खिदमत करते हैं। हमारे यहाँ पे काफ़ी चर्चे भी हैं। जी जी। जो अब आया है मुहर्रम, तो मुहर्रम में भी हम खिदमत करते हैं। तो सियासत में इसलिए आए कि अब्बा जी जो थे वो अनएजुकेटेड थे। तो फैमिली में किसी ने आगे आना था, क्योंकि अब्बा जी की यहाँ पे बड़ी मेहनत है। तो फिर मेरा फ़ैसला हुआ कि मुझे आगे आना चाहिए। अच्छा अली भाई, गुज्जर बरादरी के साथ आपका ताल्लुक है, जी तो सुनने में आता है कि गुज्जर बरादरी बड़ी लड़ाकी बरादरी है, जी। इसमें कितनी हकीकत है सर? असल में गुजर बरादरी लड़ाकी नहीं है। इनको बदनाम किया है ये जो जट साहब हैं जिनकी फ़िल्में बनी हुई हैं, जी उन्होंने बदनाम किया है, सुल्तान राय ने। गुजर 302 और गुजर ये और गुजर वो। असल में गुजर तो एक बड़ा आप समझ लें कि एक जैसे कि मोहम्मद मियाँ मोहम्मद बख्श वो भी गुजर थे। जी जिन्होंने हमारा पाकिस्तान का जो नाम रखा चौधरी रहमत, वो भी गुजर थे। पहले सदर पाकिस्तान के फ़ज़ल इलाही वो भी गुजर थे। तो ये नहीं है सच के गुजर लड़ाके होते हैं। गुजर बड़े पढ़े लिखे हैं। अभी सियासत में बहुत ज़्यादा गुजर हैं। बड़े मशहूर शख्सियत जो हैं वो अब गुजर हैं। असल में सियासत में हमारे इलाके में जो है ना, ये एक बहुत सालों से एक माफिया है जी। जो किसी को आगे नहीं आने देता। कोई काम जो है यहाँ पे नहीं होता, हमारे यहाँ पे तरक्की नहीं हो रही। जो चीज़ें हैं वैसी की वैसी हैं, बचपन से देख रहा हूँ और वैसी की वैसी ही हैं। तो उस वजह से मजबूरी से हमें सियासत में आना हुआ कि अगर हम नहीं आएंगे तो फिर गलत लोग आगे आएंगे। तो उसकी वजह से जितना हल्का अहबाब है, दोस्त हैं, उन सब ने यही फोर्स किया कि आप सियासत में आएँ। सर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपने वार्ड नंबर 1 से इलेक्शन विन किया जी और फिर मुस्लिम लीग नून को छोड़ा और तरीके इंसाफ को ज्वाइन किया। जी पाकिस्तान तरीके इंसाफ का ऐसा कौन सा मंशूर जो आपको अच्छा लगा, जिसकी वजह से आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ में आए? असल में अब मुझे टिकट दी थी मुस्लिम लीग नून ने, जिससे मैंने जो लाहौर बोर्ड की सबसे ज़्यादा वोटिंग जो थे वो मेरे थे। जी मुझे वोट मिले थे 3700 कुछ, जी और 1000 पीटीआई का था। जी। तो ये सबसे बड़ी लीड थी। और मैं सबसे यंग था, 27 साल की उम्र में मैंने इलेक्शन जीता। लेकिन वो हुआ ऐसा कि जब से इमरान खान साहब को इन्होंने गवर्नमेंट इनकी गिराई, तब से मुझे थोड़ा सा उनके मैंने मंशूर पढ़ा। तो मुझे बड़ा एक ज़मीर ने भी बोला और दिल ने भी बोला कि ये बंदा जो है ना ये राइट पे है। तो तब से फिर मैंने उनका फ़ैन भी बना और उनको फॉलो भी करना शुरू किया। अच्छा सर, कैंट बोर्ड से आप वार्ड नंबर 1 से जनरल मेंबर मुंतखब हुए। आपके वार्ड में अभी तक तरक्याती काम आपकी जानिब से क्या करवाए गए हैं? सबसे पहले तो जो कैंट बोर्ड है वो मेरे साथ उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया है। सबसे ज़्यादा मसले मेरे वार्ड में हैं। जी सबसे बड़ा जो मसला है वो है नाले का। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह उस पर दिन रात उन्होंने एक फ़ौजी किस्म का उन्होंने उस पर वर्किंग किया है, दिन रात वर्किंग किया और नाला सारा साफ़ किया है। जी और उसकी वजह से फ़ायदा ये हुआ कि मानसून में पानी नहीं वहाँ पे खड़ा हुआ। जी। कुछ मसले अभी भी हैं, जैसे रोड के कुछ हैं वो बनने वाले हैं। जो लाइंस हैं वो बहुत पुरानी हो गई हैं, वो चेंज होने वाली हैं। तो अभी जो मेरा बजट है उसमें मैंने पानी की लाइनें और जो सीवरेज की लाइनें नई डलवाने लगा हूँ। जी। कुछ रोड्स हैं जैसे मुबारक रोड है वो भी बनाने लगा हूँ। पानी का बड़ा जो है यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो उसके लिए फ़िल्ट्रेशन प्लांट भी मैंने अप्रूव करवाए हैं। अच्छा सर, पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने, अगर पार्टी ने आप पर एतमाद का इजहार किया और जी आपको एमपी का टिकट दिया, तो जी क्या आप आइंदा एमपी का इलेक्शन लड़ेंगे? जी। असल में तो
हम उम्मीदवार भी हैं, लेकिन जिसको अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुझे चूज़ करती है तो मैं लाजमी उम्मीद है कि उनके भरोसे पे और उनकी जो उम्मीदें हैं उन पे उतरूँगा। और इलाका जो है उसमें हमारी काफ़ी वर्किंग है, खाली हमारे इलाके में नहीं, PP 154, 157, 158 सब में हमारी वर्किंग है। जी। फिर गुज्जर बरादरी का भी यहाँ पे बहुत होल्ड है, डोगर बरादरी से हमारा प्यार है, जट बरादरी है, शेख बरादरी है, कुरैशी बरादरी है, जो सबसे हमारा प्यार है। तो अगर हमें वो खड़ा करते हैं तो ज़रूर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम जीत के उनको दिखाएंगे। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बेहतर लीडर कौन हो सकता है, इब्रारुल हक या फैजुल हसन चौहान साहब? फयाजुल हसन चौहान साहब भी गुजर हैं, अगर आपको नहीं पता जी। तो इसका तो फैसला जो है वो हमारी लीडरशिप ही कर सकती है। और बंदा अगर बनता है, अगर अच्छा लीडर बनता है तो वो अपने जो है बिहेवियर से और अपने कामों से बनता है। तो दोनों काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कैंट बोर्ड से मेंबर अली हसन अब्बास साहब, और इसके साथ साथ मैं आपका मेज़बान नौमान शफीक आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हम सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।